प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते। पवन कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों सभी को भाई मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, चलिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होती है, या सैटरडे में क्लास क्यों हुई है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को तो मेरा मन कल ही लगाने का था, लेकिन कल जो लड़का क्लास को लगाता है ना, वो कह रहा था भैया मुझे फीवर आ गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं आपका मैसेज नहीं देख पाया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए सॉरी। आपको अभी आज ही पता लगा, सुबह ही, मतलब लगभग 11 साढ़े 11 ही पता लगा क्लास का, है ना। अन्यथा मैंने क्लास को कल ही शेड्यूल कराने के लिए बोला था उससे, वो नहीं कर पाया, है ना बच्चों। चलो कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हम वर्तनी पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा कि आज क्यों छुट्टी करी, थोड़ा सा बच्चों से डिस्कस कर लेंगे, मुलाकात हो जाएगी इस बहाने, है ना। मुलाकात हो जाएगी, आप लोगों से बात हो जाएगी, तो मेरी भी कुछ अपने आप में क्या बोलते हैं ना, कुछ जो हरारत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। तो सभी को राम राम, राधे राधे। मेरा कुछ डाउट है। कैलेश्वर साहू, आज बेटा ये सैटरडे वाली क्लास डाउट वाली क्लास है, बताइए चलो क्या डाउट है। बोलो बेटा क्या डाउट है। सलोनी यादव नमस्ते, राधे राधे भाई। ओके, पल्लवी, आयुष, शुभम, अर्पित, नंदिता, सचिन, अभिजीत, सोनू, सौरभ, निशा, वंदना, आकाश, सोनू, अजय, पंकज, विशाल। सबके नाम भी नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि कमेंट बहुत तेज चले जाते हैं आगे। भारत, बिट्टू, कल्पू, ठीक है, छवि। तो प्यारे बच्चों सब लोग अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया है ना। हाँ, तो दोस्तों टेलीग्राम पर आप लोग अपने डाउट शेयर नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई, वो बंद किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो आप लोग अपने डाउट अब यहाँ पर बता नहीं सकते, पूरे डाउट में यहाँ पर ले नहीं पाता हूँ आप लोगों के, है ना। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं, एकदम अच्छे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त हैं। देखो अब तुम्हें स्पीड बता के दिखाऊं, अभी दिखाता हूं। देखो बेटा इतनी जबरदस्त स्पीड, एक वीडियो बनाता हूं आज अपने इंस्टा पे, इसको शेयर करूंगा, देखो तुम देखना। तुम लोगों को विश्वास हो जाएगा कितनी तेज कमेंट जाते हैं, तुम लोग देख नहीं पाओगे, है ना। मैं भी बड़ा नजर को बेटा गाड़ के देखता हूं, एकदम बहुत, मतलब पूरा फोकस करके, अन्यथा कमेंट ऐसे जाते एकदम ऐसे। ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट चलते हैं, जिस वजह से मैं आपके सारे कमेंटों को नहीं पढ़ पाता हूं, नहीं सारे कमेंटों का जवाब दे पाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्तनी की दूसरी क्लास है मेरे भाई। आज हमारी वर्तनी की दूसरी क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। वर्तनी की आज बेटा हमारी कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए बेटा। तो सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। चलो, तो कल हमने प्यारे बच्चों किसके बारे में जाना था, कल हमने एक अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में जाना था। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये हमारी शिरोरेखा होती है, ये क्या होती है बेटा, शिरोरेखा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो ये शिरोरेखा है, और इसके ऊपर जो बिंदी लगती है ये क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और इसकी जो आवाज होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो नासिक्य होती है, क्योंकि मेरे दोस्त ये आवाज नाक से निकलती है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे साथी दूसरी बात मैं आपसे करूं कि बेटा ये जो आवाज होती है ना, ये हमारी केवल नाक से निकलती है। और एक बात मैंने बताई थी आपको कि लघु स्वर के ऊपर हम लोग, लघु स्वर पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, है ना। और मैंने दूसरी बात एक और आपको बतानी है यहीं पर मुझे, और फिर मैंने बताया था कि दीर्घ स्वर पर, ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर, जिसमें दो मात्रा आती है मेरे बच्चे, दो मात्रा। मैंने कल भी ये बात समझाई थी। उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, जिसे हम बचपन में क्या बोलते थे, चंदा मामा। ठीक है, हाँ, चंदा मामा बोलते थे ना। तो याद रखिए बेटा, अगले सैटरडे से यदि हुआ ना, तो जो पूरे सप्ताह पढ़ाऊंगा मैं सोचूंगा कि सैटरडे में उसका आपको रिवीजन करा दूं। राम राम भाई बच्चों। चंद्र बिंदु, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों अनुनासिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों,
अनुनासिक बोलते हैं बेटा। इसकी आवाज जो होती है ना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, मुख प्लस नाक, नासिक के बोल देते हैं इसको, है ना, दोनों से आती है। ओके, याद रखना। दीर्घ स्वर पर हम इसका प्रयोग करते हैं, दीर्घ स्वर पर। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन एक बात मैं आपको और समझा देता हूं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो मेरे प्यारे बच्चे अपवाद होते हैं, जिनमें आवाज नाक और मुंह दोनों से नहीं आती। ठीक है, जिसमें आवाज नाक और मुंह दोनों से नहीं आती, वो बेटा मैंने कल आपको समझाए थे, वो शब्द नहीं बताया था, वो शब्द यहां पर बता रहा हूं। जैसे बेटा एक शब्द मैंने कहा कि ये बच्चा क्या है, विकलांग है, विकलांग। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये मेरे बच्चों आपको याद रखने हैं, ये अपवाद शब्द होते हैं। और ये शब्द जो होते हैं ना, ये शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं, ये शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना। इनमें क्या होता है, दीर्घ स्वर के बाद, दीर्घ स्वर के बाद, दीर्घ स्वर के बाद, देखो नोट कर लेना इस बात को, बाद यदि पंचमा अक्षर आता है, पंचमा अक्षर आता है, आता है तो, आता है तो उसके स्थान पर, उसके स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है बेटा, अनुस्वार लगा दिया जाता है। इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखना। अब तुम कहोगे भैया कैसे लग जाता है, ये भी समझा दीजिए, है ना, कैसे लग जाता है ये भी समझा दीजिए। हां सर जी, अमित वर्तनी बिल्कुल नहीं आती है। बेटा आएगी वर्तनी, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, जब आपको शब्द लिखवाने सिखाऊंगा तब आप लोग शब्द सारे लिखेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड मेरे बच्चों। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके मेरे प्यारे साथी, अच्छे से ध्यान रखो इस बात को। क्लियर है, बोलो। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं, जहां भी आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, मैंने आपसे कहा मूछ, मैंने आपसे बोला ऊंट। जब भी दीर्घ स्वर दिखेगा तो आप लोग लगाएंगे, और मैंने कहा लघु स्वर पे क्या लगाएंगे आप लोग, अनुस्वार, संसार, ऐसे। तो देखो दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, तो आपने क्या लगाया, चंद्र बिंदु। ऐसे ही कल मैंने आंधी लिखवाया था आपको, आपको गांधी लिखवाया था, चांदनी लिखवाया था, वो सारी चीजें बताई थी ना, हाँ वो आपको बताई थी ना, तो उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बात मुझे आपको और सिखानी है, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर, स्थान पर पंचमा अक्षर का प्रयोग भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा। शिवा पूनिया, बेटा कल मैंने क्लास बताई नहीं थी, लेकिन कल मैं इस क्लास को शेड्यूल कराने वाला था, लेकिन जो बच्चा करता है ना, जो लड़का, उसको बेटा किसी कारणवश फीवर आ गया, बुखार आ गया, जिस वजह से वो उस क्लास को नहीं लगा पाया। मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से मिलकर इस बात को जरूर बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, यही कारण था कि मैं आपको नहीं बता पाया। जैसे अब तुम्हें एक बात समझ में याद रखनी है बेटा, साक्षी एक बात ध्यान दो, मान लो किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है ना, अनुस्वार, तो आप अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर जो बनाते हैं, पंचमा अक्षर वो कैसे बना देते हैं, वो बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अनुस्वार के स्थान पर। ठीक है, अब तुम्हें मैं दो प्रकार से एक शब्द लिखकर दिखाऊंगा। तुम लोग कहोगे भैया क्या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो हां ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल।
ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा ध्यान देंगे सब लोग, देखो यहां पर आइएगा। एक शब्द, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं वो आपका शब्द है हिंदी। तो मैंने प्यारे बच्चों हिंदी पर क्या लगा दिया, ये अनुस्वार लगा दिया। अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, हिंदी को ऐसे भी लिख सकते हैं और हिंदी को मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं इस प्रकार लिख दूं तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है या दोनों सही है? बोलो बेटा, याद ध्यान देंगे यहां पर। तो मेरे प्यारे बच्चे ए आंसर है, ये बी आंसर है। क्या ए सही है या बी सही है या ए बी दोनों सही है? 1 2 3। अब मुझे आप इनमें से जवाब दीजिए, आप मुझे इनमें से जवाब दो, ए सही है, बी सही है या ए बी दोनों सही है? फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे सही है, जल्दी से बताओ। या तो 1 दबाओ या 2 दबाओ या 3 दबाओ, या तो 1 नंबर लिखकर दिखा दीजिए मुझे, 2 नंबर लिखकर दिखा दो या 3 नंबर लिखकर दिखा दो, मुझे पता लग जाएगा आप लोग जो बताना चाह रहे हैं। बोलो बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए एक बार, क्या सही है? ए बी दोनों सही है। वेरी गुड, यही तो मुझे सिखाना है आपको। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जी कैसे सही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर ये वाला बिल्कुल सही है जी, ए और बी दोनों सही है भैया। अब दोनों कैसे सही है वो आप यहां पर सीखो, आइएगा। तो बेटा एक बात देखो, आपको यहां पर बिंदी नजर आ रही है, ये बिंदी नजर आ रही है। अब इसके बाद आप एक बात बताइएगा, आपको इसके बाद कौन सा वर्ण नजर आ रहा है? कौन सा वर्ण नजर आ रहा है? दे दवात। जिसे हम छोटी कक्षा में क्या पढ़ते थे? दे दवात पढ़ते थे ना, कि दे दवात। ये किस वर्ग का होता है? तो आपको पता है व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित हैं। कितने वर्गों में विभाजित है? 5 वर्गों में विभाजित है। ठीक है बेटा, कितने वर्गों में विभाजित है हमारे वर्ण? 5 वर्गों में। अब 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं ये आप बताइएगा। ये आप बताइए कौन कौन से हैं। देखो, एक तो होता है बेटा हमारा क वर्ग, एक होता है बेटा हमारा च वर्ग, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे ट वर्ग, एक होता है त वर्ग और एक होता है प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं मेरे बच्चों हमारे, जिसको मैं एक छोटी सी ट्रिक से आपको बताता हूं हमेशा। ठीक है, हमेशा एक छोटी सी ट्रिक से बताता हूं बेटा आकांक्षा, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, इसे आकांक्षा आप कह रहे हैं, ये मेरे बच्चों हमारे संस्कृत के शब्द हैं, है ना। याद रखना, संस्कृत के शब्द में चंद्रबिंदु नहीं आता कभी भी, तत्सम शब्दों पर हमेशा अनुस्वार आता है। ये बात अभी लिखवाऊंगा, नहीं तो तुम फंसोगे इस बात को लेकर के। संस्कृत शब्द जो भी होंगे उन पर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा अनुस्वार लगाते हैं, चंद्रबिंदु कभी नहीं लगाया जाता। आकांक्षा तत्सम शब्द है, याद रखना। ये छोटी छोटी बातें तो जाननी है, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना बेटा सब तुम्हारे जैसे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसको मैं कहता हूं कै को बोल दिया मैंने की, है ना, इसको हम कंठ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा तालु से बोला जाता है ना। ये मेरे प्यारे बच्चे मूर्धा वर्ण होते हैं हमारे, ये मेरे प्यारे बच्चों दंत वर्ण होते हैं, और ये बेटा हमारे ओष्ठ वर्ण होते हैं, जिनको आप होठ कहते हैं, जिसको आप होठ कहते हैं मेरे बच्चों। तो बेटा एक बात मुझे आप लोग बताइए कि कंठ को हमने के बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या? यदि मैं कंठ को के बोल दूं तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए ना भाई। कंठ को कैसे कंठ, कैसे के, बस सिंपल सी बात है बेटा। इसको च, जब तालु से हमारा च वर्ग बोला जाता है, यदि मैं टी बोल दूं तो कोई दिक्कत है? इसको मैंने टी बोल दिया, तालु को टी बोल दिया। ये मूर्धा से हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं, यदि मैं मूर्धा को एम कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं एम बोल सकता हूं।
ओके। अब मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम दंत वाले वर्ण, तय वर्ग के जो वर्ण होते हैं, इन्हें हम दंत से बोलते हैं। यदि मैं दंत को डी बोल दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। अब कुछ बच्चे देखो ऐसे परेशान हो रहे हैं कमेंट कर करके, भैया आपने तो कल छुट्टी की थी कि छुट्टी है तो आज आप क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे मेरे बच्चे, मैंने सोचा कि बेटा कल क्लास में कल ही शेड्यूल कराता और कल ही आपको बताता, लेकिन मैं जब घर को, यहां रास्ते में घर को जा रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि नीरज कल यार पूरे दिन खाली रहेगा, फ्री, यदि कोई काम तो है नहीं तो क्यों नहीं यार क्लास लेता है बच्चों की। मैंने सोचा, मैंने उस लड़के को कॉल की जो क्लास मेरी शेड्यूल करता है। उसको फीवर आ गया, वो फोन अपना साइड में रखकर साइलेंट करके चुप सो गया आराम करते हुए, है ना। मैंने उसको कई बार कॉल करी, मैंने कहा यार सोनू भाई उठा ले कि उसने उठाया नहीं। उसने सुबह मेरा मैसेज देखा 10 बजे। मैंने कहा भाई यार मुझे क्लास लेनी थी, है ना, बच्चों की, मुझको तो बताना था, वो बच्चों को कैसे पता लगेगा यार, है ना। वो बोला भैया मेरी तबीयत खराब थी, अब मैं क्या करूं बताओ, सॉरी उसके लिए। अब जब सॉरी बोल गया सामने, फिर मैं क्या कहता। मैंने कहा ठीक है चलो यार। बोला अब लगा दूं? मन का चलो लगा दीजिए, अन्यथा अब कोई फायदा तो है नहीं, सब बच्चों के पास सूचना तो पहुंच नहीं पाएगी, है ना। इसलिए प्यारे साथी अब मैंने क्लास सब शेड्यूल कर दी उसने, तो मेरे को फिर बोला, मन का चलो ले लेता हूं जो ऑफिस में हूं तो, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चे जो होठ से, देखो पे वर्ग जो होता है ना हमारा, पे, फे, बे, भे, ये हम होठ से बोलते हैं। तो मेरे बच्चे, यदि मैं ये ओष्ट लिख रहा है, यदि मैं इसको ओ लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? KTMDO। तो आपको पता है KTM क्या होती है? KTM एक बाइक होती है बेटा, होती है ना, एक बाइक होती है ना, KTM एक बाइक होती है। और DO, मेरे पास KTM कितनी है? दो KTM है। या तो इसको आप दो याद रख लो, या बेटा नीचे से आप ओडी बोल दो। मेरे पास एक KTM एक ओडी, ओडी बोलते हैं गाड़ी होती है यार, मालदार लोगों की चीजें हैं वो, ओडी बोले तो गाड़ी, ऐसे याद रख लो भैया। अब तुम्हें याद रखने का सिर्फ फंडा है KTM ओडी, ऐसे रख लो। या फिर आप कह सकते हैं KTM दो, मुझको पापा चाबी KTM दो, मैं KTM से जाऊंगा बाजार, है ना। KTM दो लाओ, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे पैदल पैदल, गर्मी बहुत ज्यादा, KTM दो, मतलब बाइक का नाम लेकर आप कह रहे हैं KTM दो, तो ये आपको पांचों वर्ग याद हो जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप जो सिखाना चाह रहा था आपको, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि हम अनुस्वार की जगह यदि पंचमा अक्षर भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब तुम्हें यह देखना है, अनुस्वार जो ये वाला लगा हुआ है, इसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? तो तुम कहोगे भैया इसके बाद तो दे आ रहा है, दे। अब दे होता किस वर्ग का है, हमें यह भी पता होना चाहिए, है ना बेटा। दे होता किस वर्ग का है बोलो? तो तुमने कहा भैया दे होता है ते, थे, दे, धे और ने, ते, थे, दे, धे, ने। तो इसी वर्ग का, जब ये तय वर्ग का है तो इस अनुस्वार के बदले इसी वर्ग का पंचमाक्षर हम आधा अनुस्वार के बदले यहां पर ले आते हैं, बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात? अनुस्वार के बाद हमें यह देखना चाहिए कि यह वर्ण जो है किस वर्ग का है, और जिस वर्ग का यह वर्ण है, यह तय वर्ग का वर्ण है, तो इसी वर्ग का पंचमाक्षर जो ने है ना, वो अनुस्वार की जगह हमने ने लिख दिया। अब तुम कहोगे भैया अच्छा ये तो बात सही है, अब एक दो उदाहरण और देकर दिखाइए, ठीक है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया शंकर, शंकर भगवान के लिए नाम लिख दिया मैंने शंकर। एक लड़की का नाम है चंचल, एक लड़की का नाम है मेरे प्यारे बच्चों चंचल, है ना। और चंचल कहां गई है? गंगा नहाने के लिए गई है, गंगा नहाने के लिए, गंगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब तुम्हें दिख रहा है यहां पर अनुस्वार है, सभी के ऊपर लगा हुआ है। अब तुम ये देखो कि अनुस्वार के बाद ये वर्ण कौन से वर्ग का है? कै वर्ग का ही पहला वर्ण है कै। ये कौन सा वर्ण है? चे वर्ग का ही पहला वर्ण है चे। फिर मेरे प्यारे बच्चे, ये बेटा लेवल कुछ नहीं बढ़ेगा, लेवल से कुछ नहीं आता, ठीक है बेटा। लेवल के चक्कर में मत पड़ी, लेवल के चक्कर में बहुत सारे बच्चे पहले अपना जीवन खराब कर चुके हैं। जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना पढ़िए मेरे बच्चे, अन्यथा बेटा गलती कर दोगे आप लोग, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर जी लेवल बढ़ाओ, है ना,
बेटा लेवल बढ़ने से कुछ नहीं होता। जिस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाते वो आपको कठिन लगता है, जिस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं वो क्वेश्चन आपको आसान लगता है दोस्त। और एसएससी जीडी की सभी वर्तनी जो पेपर में पूछी गई हैं वो आपको सारी एक एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराऊंगा। देख लेना कैसा लेवल था, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि क्या लेवल था यार। लेकिन पेपर हॉल का लेवल अलग होता है दोस्त, ठीक है। मैं जो बात है वही जेन्युइन कहूंगा, झूठ बोलना मुझे आता नहीं। बच्चों के साथ फरेब करना समझता हूं जहर खाने के मुताबिक है। बेटा बिल्कुल सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रखकर, है ना। ड्रामेबाजी करनी नहीं आती मुझे। जितना जो मन में होगा वही आपको बोलूंगा, वही आपसे कहूंगा। बनावटी बातें ना मुझे अच्छी लगती है ना मैं करना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी एज में क्या कंडीशन होती है, बच्चे पर क्या क्या गुजरती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर आ जाओ, सबके ऊपर बेटा अनुस्वार है ना। अब अनुस्वार के बाद में देखो अब कै आ रहा है। अब कै के बाद आपको यह पता है कै का पंचमा अक्षर क्या होता है, तो आप देखेंगे कै, खे, गे, घे और पंचमा अक्षर है मेरे प्यारे बच्चों अंगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, अनुस्वार की जगह आप लोग क्या कर देंगे, आप लोग कर देंगे शंकर। लेकिन इसके नीचे हलंत जरूर लगाना, क्योंकि अनुस्वार के बदले हमें आधा वर्ण लिखना होता है, ध्यान रखना। अनुस्वार के बदले आधा वर्ण आना चाहिए, वो पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे। चंचल, अब चंचल के बाद देखो ये चे है, तो आप कहेंगे चे, छे, जे, झे और अइया। तो बेटा इसी वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, अइया। तो आप कैसे कर देंगे, चंचल, ऐसे कर दिया। तो आप मुझे गंगा का करके दिखा दीजिए, और एक शब्द और देता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको, वंदना। वंदना का भी करके दिखा दीजिए। तो आप दोनों प्रकार से आपको याद रखना है कि यदि इस तरह से उन्होंने संस्कृत में कोई शब्द लिखा हुआ है, ये संस्कृत में लिखे जाते हैं बेटा, ये संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं ये शब्द जो पंचमाक्षर का प्रयोग करके। हिंदी में साधारणम ऐसे लिख देते हैं, है ना। आपको ऐसे भी लिखा नजर आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अब मुझे आप लोग गंगा का करके दिखा दो। तो आप देखेंगे कि भैया, अब एक बच्चा कह रहा है सर जी हलंत क्यों लगाते हैं, दिव्यांशु मौर्य जी इसलिए लगाते हैं क्योंकि बेटा अनुस्वार के बदले कभी भी पूरा वर्ण नहीं लिखा जाता, उसके बदले हमेशा जैसे वो आधे समय के लिए आवाज नाक से निकाली जाती है अंगा, ऐसे ही उसी के रूप में बदला जाने वाला पांचवा वर्ण भी आधा ही लिखा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो करिए बेटा, गंगा कैसे लिखेंगे आप लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि भैया के, खे, गे, के वर्ग का है तो इसी का पंचमाक्षर बना दीजिए, गंगा, गंगा ऐसे लिख दीजिए। अब वंदना कैसे लिखेंगे, वंदना जल्दी से बता दो वंदना लिखकर। सर आज क्लास क्यों चल रहा है बेटा आदित्य, क्या हर बच्चे को अलग अलग बताना पड़ेगा। सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, समझने में क्यों नहीं आ रहा ये बताओ। मैंने सिर्फ यही तो बताया, अनुस्वार के बदले जिस वर्ग का ये वर्ण होता है ये वाला वर्ण देखते हैं, ये वाला वर्ण देखते हैं, ये वाला वर्ण देखते हैं, ये वर्ण किस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचमाक्षर बन लिख देते हैं अनुस्वार की जगह। बस इतना ही तो करना है मेरे भाई, रोटी की जगह सब्जी खा लेते हैं, बस इतना ही तो करना है यार। बताइए, मैंने सिर्फ आपको लिखना ही तो सिखा रहा हूं, कभी वर्तनी ऐसे लिखी आ जाए तो आप गलत ना कर दो। आपको पता होना चाहिए अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर भी लिख देते हैं, इतनी सी तो बात बता रहा हूं बेटा, इतनी सी भी नहीं समझोगे फिर कैसे काम चलेगा, ये तो बहुत गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा वंदना को कैसे लिखेंगे आप लोग, तो आप देखेंगे भैया ये दे आ रहा है, अनुस्वार के बाद ये दे वर्ण आ रहा है, ये किस वर्ग का है। अब तुम्हें पता होना चाहिए, ते, थे, दे, धे, ने। तो मेरे बच्चों ये ते वर्ग का पंचमाक्षर न हो जाएगा, न लिख दीजिए आधा। बस आपको ऐसे करना है, वंदना, बस क्लियर कर दोगे ना। अब तो गड़बड़ी नहीं करोगे यार, बोलो। अब एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप मुझे लिखकर बता दो जल्दी से। मैंने आपको एक शब्द दिया कि सभी प्यारे बच्चे मुझे यह बताइएगा कि बेटा यदि एक शब्द आपको लिखा मिल जाए ऐसे संधि, और आपसे कहे
कि इसको दूसरे रूप में कैसे हम सही लिख सकते हैं, तो जल्दी से लिखकर दिखा दो मुझे, जल्दी से लिखकर बता दो संधि को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं। बोलो बच्चों। बेटा वर्णमाला तो बहुत बड़ी हो जाती फिर, है ना, वर्णमाला आपके लेवल आपको पूछी नहीं जाती, सिर्फ आपको वर्तनी पूछी जाती है ना, तो वर्तनी लिखना सीखना है हमें। बोलो भाई कैसे लिखेंगे संधि, बताओ। तो आपको देखना है अनुस्वार के बाद में ध आ रहा है, ध। अब ये ध किस वर्ग का है, ये है ते थे दे ध, ते वर्ग का है। और पंचम अक्षर क्या आता है इसका, ते थे दे धे ने, जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है। तो भैया ने में बदल दो अनुस्वार को, बस कुछ नहीं करना आपको। कैसे, आप लिख देंगे संधि, आप ऐसे लिख देते हैं तो आपका शब्द इस प्रकार बिल्कुल सटीक माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप लोग। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन, कैसे आएगा। उसने कहा हाँ, जैसे उसने कहा अंगूर शब्द की सही वर्तनी क्या होगी। चार आपको आंसर दे दिए। अंगूर 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 अंगूर। अब तुम मुझे बता दो सही वर्तनी कैसे होगी, बस बताओ बेटा। रोशनी, गीतांजलि, प्रियांशु, अली हसन, सब लोग बताइए बेटा। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको सिर्फ यह देखना है कि अंगूर कैसे लिखा जाता है। अब तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि भैया यहां पर लघु स्वर देख लिया जाए, है ना, तो आपको यह पता होना चाहिए अंगूर संस्कृत का तो शब्द है नहीं, हिंदी का शब्द है। क्या इसके ऊपर अनुस्वार लगा है या अनुनासिक लगा है, चंद्र बिंदु लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो केवल ए है जो लघु स्वर है, जो प्यारे बच्चों लघु स्वर है ना, क्या ए। अब इसके ऊपर तो अनुस्वार आना चाहिए, तो आपका आंसर बी वाला बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सटीक हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड, कर दोगे ना यार, इतनी सी रीजनिंग ही तो लगानी है, बस रीजनिंग ही तो है, एक प्रकार से सबसे आसान चीज है बेटा। देखो ये रीजनिंग ही तो है बस, और कुछ थोड़ी है। अब मैं आपसे कहूं कि सब लोग मुझे चांदनी लिखकर दिखाइए, और आपने चांदनी ऐसे लिख दिया चांदनी, तो बेटा आपने गलत किया है ना। यहां पर आ की आवाज आ रही है, चांदनी में से चा, आ की आवाज आ रही है, तो आपको चंद्रबिंदु लगाना चाहिए, यही तो बताया है बस मैंने। आपको यहां पर कैसे लिखना चाहिए चांदनी, ऐसे। ये वाला चांदनी सही है, ये वाला गलत है, बस यार इतनी सी बात बताइए। ठीक है, वेरी गुड, लॉक किया जाए। चले आगे, आइए। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, इनसे आगे। अब मैं इनसे आगे बढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। लघु स्वर के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं। और एक शब्द और था, एक बच्चा कह रहा था, देखो उसकी बात को भी ले लेते हैं। भैया ये बच्चा कह रहा था कि भैया आकांक्षा, आपने इस शब्द को ऐसे क्यों नहीं लिखा, आकांक्षा को आपने इस शब्द को ऐसे क्यों नहीं लिखा, जब यहां पर ये दीर्घ स्वर है। आकांक्षा, का में से आ की आवाज आ रही है, आपने ये वाला शब्द गलत क्यों माना, इसको सही क्यों माना। इसलिए माना मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के शब्दों पर देखो बेटा, नोट करके लिख लेना, नोट करके, संस्कृत के शब्दों पर, संस्कृत के शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने ये वाला शब्द गलत माना। चंद्र बिंदु अनुस्वार नहीं है, इसलिए माना चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको गलत माना। ठीक है, अब तुम कैसे कहोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यह संस्कृत का शब्द है? यह भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा, है ना, कि ये संस्कृत का शब्द है। इसकी एक पहचान होती है मेरे बच्चों, जिन शब्दों में, देखो, जिन शब्दों में आधा वर्ण आता है, श आता है, श आता है, छ आता है, त्र आता है, गे ज्ञानी आता है, श्रेमिक आता है, वे आता है, अनुस्वार आता है, वो शब्द हमारे कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। ये बात जब मैं तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ओके बच्चों, वेरी गुड। हाँ, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। देखो ये 6 आ रहा है ना, यहां पर 6 आ रहा है बच्चों, वेरी गुड, सिंपल सा है, अनुस्वार लगाइए, है ना। अंजलि सिंह समझ गए कि जो भी संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, ये लॉजिक पकड़ने होते हैं बेटा। श्वेता परमार समझ रहे हैं ना, इतनी सी लड़कियों को तो बेटा बहुत जल्दी समझ आती हैं ये चीजें, है ना, क्योंकि उनकी रटन विद्या बहुत ज्यादा होती है, लड़कों की समझने की क्षमता ज्यादा होती है। और तुम लोग रट नहीं पा रहे हो कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिनमें आधा वर्ण मिले, श मिले, पेट चिरा श षटकोण मिले, छ छत्री मिले, त्र त्रिशूल मिले, गे ज्ञानी मिले, श श्रैमिक मिले, वे मिले, अनुस्वार मिले, वो शब्द तत्सम होते हैं, संस्कृत भाषा के होते हैं। बताइए, याद रखिएगा इन बातों को। ठीक है बच्चों, हाँ, एकदम अच्छे से, है ना। ये शब्द बोलने से ही पता लग रहा है। आकांक्षा, तुम लोगों में से कौन ये बोलता है कि मेरी आकांक्षा है कि मैं एक दिन अधिकारी बन जाऊं? बोलो, तुम लोगों में से कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता। जो शब्द आप रोजमर्रा में बोलते नहीं है, रोज की दैनिक भाषा में प्रयोग ही नहीं करते, वो शब्द बड़े कठिन होते हैं, वो होते ही तत्सम संस्कृत के हैं, है ना। तुम लोग तो ये कहते हो यार मेरी भी चाहत है कि मैं एक अधिकारी बन जाऊं, मेरी भी इच्छा है इतनी। तो इच्छा भी संस्कृत का ही शब्द है, आकांक्षा भी संस्कृत का ही शब्द है। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक दिन वर्दी पहनूं, है ना। याद रखो इन बातों को थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आगे बढ़िएगा। अब मेरे भाई मैं दूसरे शब्द की तरफ चलता हूं। देखो, दूसरी पहचान बताता हूं आपको, शब्द सही पहचानने कैसे होते हैं, है ना। सर जी मूर्धा क्या होता है बेटा? जो आपका ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, ये जब इसके पीछे पीछे गड्ढे से होते हैं, वो हमारा मूर्धा स्थान होता है, मुख का। ठीक है, हाँ। तो मेरे बच्चों में एक बात आपको समझाता हूं, जब कोई शब्द एक वचन में लिखा होता है, एक वचन में लिखा हो और उसका अंतिम वर्ण, अंतिम बोले तो लास्ट वाला, अंतिम वर्ण बड़ी ई, ठीक है बेटा, बड़ी ई होता है और यदि उस शब्द का, होता है, यही लिखिए, होता है, यदि उस शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई, ठीक है बेटा, इसको अलग कलर में लिख देता हूं, बनाते हैं तो बड़ी ई छोटी ई में, बड़ी ई छोटी वाली ई में बदल जाती है,
समझे आप लोग? क्लियर है ना? मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है और उस शब्द के अंत में बड़ी वाली ई की मात्रा है और वो शब्द एक वचन में है ना? यदि आप उस शब्द का बहुवचन बनाना चाहते हैं तुषार, ध्यान दीजिए, तो आप क्या करेंगे? बेटा? यहां पर आ जाइए। मान लीजिए आपने कहा कि प्यारे बच्चों साड़ी, तो साड़ी कितनी है? ये एक है या बहुत सारी है? ये बताओ बेटा। आदर्श गुप्ता, देखो आपकी कमेंट बार बार एक आ रही है कि भैया रोशन सर के भाई का देहांत हो गया। देखो ये तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है ना? भाई का साथ एक, मैं कहूं तो जिंदगी में बहुत बड़ा, मैं कहते हैं ना कि एक सीधा हाथ और एक बायां हाथ, दोनों मिलकर ही ताली बजाते हैं। ऐसे ही बेटा भाई का जोड़ा होता है। ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे साथी, उन सर के साथ मतलब मैं कहूं तो यार मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूं कि भाई जैसा प्रेम और भाई जैसा साथ कभी नहीं बनता यार। और उसी को पता होता है जिसका भाई जाता है ना, जिसकी दूसरी बाजू कट जाती है। अब एक व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा विनीत, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं यार, 2 तो आते ही आते हैं, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे मानिए एक शरीर से एक हाथ कट गया हो, एक बाजू कट गई हो, वो भाई के साथ होता है यार। ठीक है, तो आप समझते हैं ना, भाई का प्यार बहुत गहरा होता है और उस दर्द को वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीती है। ठीक है, तो बेटा रोशन सर के साथ गलत तो हुआ ही है, तो तुम जान समझते हो कुदरत को जो मंजूर होता है वो करता है। इतना ही साथ उनके साथ था भाई का। अब वो कैसे हुआ, क्या उसके पीछे की रणनीति है, वो तो बेटा मुझे नहीं पता, है ना? लेकिन भगवान से मैं यही कहूंगा कि सर को वो हिम्मत दे भगवान की, उनको वो उस दुख को सह सके और उस दुख से भी उभर सके, क्योंकि वो दुख लेकर भी जिंदगी भर तो जिया नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त? हाँ चलेगा। तो बेटा अब देखो, आपको लेकिन पढ़ाई रेगुलर करनी है, पढ़ाई पर थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए, तो बेटा साड़ी देखो, ये साड़ी कितनी है? एक है ना? अब मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो बेटा कैसे बनाऊंगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा साड़ियां। तो ये जो बड़ी वाली ई की मात्रा थी, मैंने इसको यहां छोटी वाली ई में बदल दिया ना बहुवचन बनाने पर, है ना? तो आपसे ये पूछा जाए कि बताइएगा दवाइयां कैसे लिखा जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे? है ना? बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर आप देखते हैं दवाइयां गलत लिखा होता है। दवाई, मुझे दवाई लानी है यार, बाजार जाना है, मार्केट जाना है, मेडिकल स्टोर से लेकर आनी है ना? दवाई तो एक है ना? लेकिन दवाइयां, बोलो बेटा, बताइए बेटा। एक बच्चा कह रहा है जी आपने तद्भव लिख दिया। अरे भाई आकांक्षा तत्सम है, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है, ये बात बिल्कुल सटीक है यार। तुम तो बिल्कुल बेटा रोटी खाकर नींद्रा में आ गए हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, जब कोई शब्द एक वचन में लिखा होता है तो उसका अंतिम वर्ण बड़ी ई होता है। ठीक है, यदि उस शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई छोटी वाली ई में बदल जाती है। यह बात मैंने आपको बताई है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयां हो जाएगा ना? तो दवाइयां ऐसे लिखना बेटा, ऐसे मत लिख देना। मेडिकल स्टोर पर आपको लिखी नजर आती है, बहुत सारी जगह आप देखते हैं आपको ये वाला शब्द लिखा नजर आता है। जाकर देखना आज अपने अपने बाजार में, आज अपने अपने बाजार में जाकर देखना, आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से नजर आएगी। आपको ये वाला शब्द लिखा नजर आएगा, जबकि वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द गलत होता है दोस्त। ठीक है, याद रखना। अंगूर गलत लिखे हो बेटा, अंगूर पर अनुस्वार आएगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है? हाँ चलो भाई, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों जैसे नदी, तो नदी एक है और नदियां बहुत सारी नदियां। ठीक है, मैंने कहा क्यारी, क्यारी एक है और क्यारियां बहुत सारी। ठीक है, बताइए। ओके, बताओ बच्चों।
गाड़ी एक है, मेरे पास एक गाड़ी है और गाड़ियां बहुत सारी। गाड़ी एक है और बेटा गाड़ियां बहुत सारी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? बताइए बेटा, बोलो बच्चों, बताइए मेरे भाई, समझ में आई ना बात? बेटा एक बच्चे एक बात ध्यान रखना, इस क्लास में रिप्लाई की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबके कमेंट पढ़ना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं वो कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी से इस चीज को अपनी, कहते हैं ना, गांठ मार लो, अपने अंदर एक गांठ मार लो इस बात को, समय को नष्ट मत कीजिए। ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों, साड़ियां, नदियां, क्यारियां, दवाइयां, गाड़ियां आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है भाई? चलो, तो एक बात, एक दूसरा पॉइंट मुझे यह समझाना था। तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूं बेटा। यदि मान लीजिए किसी शब्द में पीछे की आवाज, किसी शब्द के पीछे की जो आवाज होती है, किसी शब्द में पीछे की आवाज यदि क्या आती है? करण। पीछे की आवाज यदि करण आती है तो इसका मेल बड़ी ई से होता है। बड़ी ई से होता है। यदि किसी शब्द के पीछे की आवाज करण आए, आपको मैं आपकी शब्द लिखकर दिखाऊंगा, है ना? तो ध्यान रखना, जहां पर करण शब्द मिलेगा ना, वहां पर बीच में बड़ी वाली ई होगी, याद रखना। ठीक है बेटा? क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, कि आपने बोला कि भैया शुद्धि लिखकर दिखाओ। शुद्धि तो ऐसे लिख गया, और मान लीजिए मैंने इसका मेल किससे कर दिया? करण से कर दिया। तो यहां तो भाई छोटी ई की मात्रा है, यहां तो बड़ी ई की नहीं है। ठीक है? यहां तो बड़ी ई की नहीं है, लेकिन जब करण से मेल होगा ना बेटा इसका, तो ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदलती है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो शुद्धिकरण आपको ऐसे लिखना है, शुद्धिकरण। ठीक है भाई? शुद्धिकरण आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। क्लियर? इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि बेटा सब लोग मुझे लिखकर दिखाएंगे विरुद्धीकरण। विरुद्धीकरण, इसमें दो शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं। रूपक, अभी बेटा अपवाद की तरफ आऊंगा जब बात करना। मैंने कहा प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण, जब भी किसी शब्द के पीछे की आवाज करण होगी तो उसका मेल हमेशा बड़ी ई से होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। ओके? मैंने लिखा आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे, मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण, है ना? अब मैं आपको अपवाद बताता हूं। इसमें दो सवाल है, दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दो शब्द जो कभी पूछ लिए जाते हैं। बेटा क्वेश्चन तब पूछे जाएंगे जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, है ना? अभी रुक जाइए। ठीक है मेरे बच्चों? अपवाद में लिखिएगा बेटा, अपवाद में। अपवाद में अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। अपवाद बेटा वो होता है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता। अधिकरण एक, और दूसरा होता है मेरे बच्चों प्राधिकरण। अधिकरण और प्राधिकरण दो शब्द ऐसे हैं जो अपवाद होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है? क्या होते हैं मेरे बच्चों? अपवाद होते हैं।
ठीक है। हाँ, सरलीकरण, कोई भी शब्द आप लिखिए जा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे दिए गए विकल्पों में से, दिए गए, देखो क्वेश्चन का जवाब देना, विकल्पों में से कौन सा शब्द गलत है, गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया है। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन मार्क। जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। ए, प्रस्तुतिकरण। बी, औद्योगिकीकरण। सी, मानवीकरण। डी मेरे बच्चे स्तुतिकरण। बताओ बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। मोहम्मद इमरान बताएंगे बेटा, सब लोग, मोहन यादव आंसर दीजिएगा। पिंकी भारद्वाज, सर समझ नहीं आ रहा है, शब्द लिखने समझ में नहीं आ रहे। पिंकी अपना नाम लिखती हो, उसे कैसे लिखती हो बेटा? उसे ऐसे लिखती हो क्या, पेन के ई ऐसे लिखती हो क्या है? अरे लिखना ही तो सीखना है, समझना है। मैंने क्या समझाया ये आपको अच्छे से ध्यान आना चाहिए बेटा। मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी शब्द के पीछे कर्ण की आवाज हो, कर्ण आपको नजर आ रहा हो, तो आपको वहां पर यह देखना है जहां पर कर्ण जुड़ रहा है क्या वहां पर बड़ी ई तो है। यदि बड़ी ई नहीं है तो वो गलत है शब्द। कर्ण प्रत्यय आता है तो वहां पर बड़ी ई का मेल करता है, वो बड़ी ई से मेल करता है। जैसे आपको देखो बेटा, यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, क्या आपने मानवीकरण में आ रहा है बेटा? बताना भाई, ये मानवीकरण में आ रहा है क्या? यहां पर तो नहीं आ रहा, ये तो अलग तरह से, यहां पर तो छोटी की मात्रा आ रही है जो बाएं हाथ की तरफ चढ़ रही है हमारे। इतना तो पढ़ना है बेटा। बताओ, यहां पर छोटी है ना, कर्ण प्रत्यय का मेल हमेशा बड़ी ई से होता है, याद रखिए, सिंपल सी बात है। बोलो, बात क्लियर? तो आपको कैसे लिखना चाहिए था इस शब्द? मानवीकरण, ऐसे लिखना था ये शब्द आपको, और आपने लिख दिया मानवीकरण। बताना गलत नहीं है क्या? गलत है ना? बताइए। तो बेटा ध्यान रखो, कर्ण प्रत्यय, देखो शॉर्ट में बताता हूं, छोटे रूप में बिल्कुल, कि कर्ण प्रत्यय हमेशा, कर्ण प्रत्यय से पहले हमेशा बड़ी ई आती है, यह बात याद रखो। कर्ण, जो कर्ण शब्द है ना, कर्ण प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है, पीछे की आवाज है, इससे पहले हमेशा बड़ी ई होगी, याद रखिएगा इस बात को। बताइए, बोलो, बस इतनी सी तो बात है। कर्ण से पहले बड़ी ई नजर आनी चाहिए। अब मैंने फिर आपको यह भी बताया है कि ये दो शब्द हैं बेटा, इनको नोट कर लेना, ये अपवाद है आपके, ये वाले दोनों शब्द, ये प्राधिकरण अधिकरण दोनों अपवाद हैं, जो इस नियम को फॉलो नहीं करते, जो इस नियम के क्या है, नियम से अलग है, जिसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है ना। ये दो ही शब्द ऐसे हैं जो अपवाद हैं, अन्यथा सभी शब्द आपको नजर आएंगे। और एसएससी जीडी में ये शब्द मैं कहूं बेटा हर परीक्षा में पूछा गया है। 2018 उठा लीजिए, 2020 उठा लीजिए, 21 उठा लीजिए, 22 उठा लीजिए, 23 उठा लीजिए, है ना, 24 का पेपर उठा लीजिए, 24 वाला शायद 25 में हुआ था, 25 का उठा लीजिए, 26 का अभी मैंने पूरी आंसर की देखी नहीं है बेटा, पूरी आंसर की देखी नहीं है मैंने, अभी मुझे मिल नहीं पा रही है ना, क्योंकि पूरी आंसर की किसी बच्चे, हर बच्चा अपनी आंसर की को छुपा रहा है। अरे क्या छुपाना है बेटा, जो है वो तो है ही ना। आंसर की तो दे सकते हो, कम से कम बच्चे दे नहीं रहे हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, कर्ण से पहले बड़ी वाली ई की आवाज जरूर होनी चाहिए।
जिन शब्दों में करण होता है ना, करण प्रत्यय रूपी शब्द आपको मिलेगा, उनसे पहले बड़ी वाली ई की आवाज मिलेगी, जब भी वो हमारा शब्द सही माना जाएगा, अन्यथा हमारा शब्द गलत माना जाएगा। ठीक है बेटा। सर जी क्यारी का मतलब क्या होता है? अंकित बघेल जी, क्यारी वो होती है बेटा जो खेत में फसल पैदा होती है ना, उसमें बीच में जो पार्ट बना दिए जाते हैं, हिस्से, एक क्यारी, उसमें मेंड बना दी जाती है, डॉल है ना, बीच में मिट्टी को ऐसे चढ़ाकर, उसका फिर उसमें पानी वानी लगाने में जो हमें बहुत ज्यादा आसानी करती है। इस क्यारी में एक क्यारी होगी, जैसे मान लो इतनी छोटी सी बात है बेटा, देखो एक खेत है ये वाला, एक क्यारी, दो क्यारी, तीन क्यारी, तो ये जो है ना बेटा, ये हमारी जो मेंड से जो बनी है, एक क्यारी ये हो गई, एक क्यारी ये हो गई प्यारे बच्चे, एक क्यारी ये हो गई, एक क्यारी ये हो गई, एक क्यारी ये हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये क्रम उल्टा हो गया, एक है ना, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे हम क्यारी बना देते हैं, बीच बीच में उनके हिस्से पार्ट कर देते हैं, पार्ट उनके 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, ये तो बेटा किसान के बच्चे सब जानते हैं। बोलो भाई, सब लोग कर दोगे ना भाई? याद रखेंगे आप लोग इस तरह से? हाँ, पानी लगाने में आसानी होती है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का बहुत अच्छे से कि भाई जहां भी करण आ रहा हो ना, पीछे करण, क्या उससे पहले बड़ी ई की मात्रा है तो फिर तो सही है, यदि नहीं है तो गलत है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। बताओ, अब बताइए कोई आपके मन में क्या बात है? देखो बेटा एक बात सुनो, मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है ना। ठीक है, कोई चीज एक बार में समझ नहीं आएगी, 2 बार में आएगी, 3 बार में आएगी, आएगी तो जरूर। पेपर के लिए भी समय है, टेंशन बिल्कुल फ्री रहिएगा, शब्द लिखना सीखना है। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से क्लियर है? ठीक है भाई, हाँ। और करंट से संबंधित को और किसी के मन में कोई शब्द है तो बोल दीजिए जल्दी से, है ना बेटा। वो टीकाकरण, जैसे देखो एक बच्चा कह रहा है सर जी टीकाकरण, बेटा एक बात बता मेरे राजा, मेरे बाबू, एक शब्द बताओ, यदि यहां पर बड़ी नहीं है तो यहां पर छोटी भी नहीं है, यदि यहां पर बड़ी ही नहीं है तो यहां पर छोटी भी तो नहीं है। अब अन्य स्वर तो आ सकता है यार, अन्य स्वर तो आ सकता है ना बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, अन्य स्वर आ सकता है, अन्य स्वर आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आ सकता है बेटा। अब तुम सबको थोड़ी रोक दोगे, यहां पर बड़ी नहीं है तो छोटी भी तो नहीं है, अब तो अन्य स्वर है ना मेरे भाई। बताइए, अन्य तो आ सकता है। अब तुम कहते यार भैया यहां पर छोटी आ जाएगी, छोटी नहीं आ सकती, आएगी बड़ी ई। अब ऐसा थोड़ी है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ी ई के माध्यम से ही बने होते और वही पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा थोड़ी अपने अपने पास से हमारे लिए ऐसे शब्द लाएगा। यदि ऐसे शब्द हम नॉर्मल देखते हैं, टीकाकरण ऐसे ही लिखा जाएगा, टीका प्लस करण, जोड़ दिया इनको, है ना। तुमने कहा कि भैया अब तो पेपर के समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। समीकरण, समीकरण, देखो बड़ी ई की मात्रा आई ना, यदि ई की आवाज आएगी तो बड़ी की आएगी, सही शब्द होगा तो। मजबूतीकरण, है ना भैया, हमें तो मजबूती से पढ़ना है ना मेरे बच्चों। तुमने कहा भैया मजबूती से ही पढ़ेंगे, मजबूती से, भैया मजबूतीकरण, हमने तो मजबूतीकरण को अपना लिया है, अब जरा भी ढिलाई नहीं बरतेंगे, है ना। ये चीज अच्छे से समझ के आए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ। मॉक टेस्ट कब आएगा बेटा? मॉक टेस्ट तो बिट्टू महाराज अभी तब आएगा जब लगभग तुम्हारा कम से कम 25% तो पेपर हो जाए, है ना। याद रखो, तुमने कहा कि भैया एक टॉपिक होता है हमारे गणित में सरलीकरण, सरलीकरण ऐसे, तो बताइए मेरे बच्चों। अब यहां पर देखो बड़ी ई है ना, यहां पर देखिएगा, यहां पर बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बड़ी ई की होगी। यहां पर बेटा बड़ी ई की मात्रा है ना, है नहीं, तो बड़ी ई के लिए तो बताया मैंने, है ना, नवीनीकरण,
नवीनीकरण मतलब उसमें सुधार किया जा रहा है, दोबारा से उसको नए रूप से बनाया जा रहा है, नवीनीकरण। तो बताओ बच्चों, अब कोई भी बात मन में शंका तो नहीं रहनी चाहिए आपकी, बताइए। क्लियर है ना? दवाइयां में चंद्रबिंदु क्यों लगाए भैया? बेटा मेरे राजा, दवाइयां शब्द जो है ना बेटा, उसमें पीछे देखो दीर्घ स्वर नहीं आ रहा। एक बात बताओ, दवाइयां मेरे भाई, इसमें देखो ये दीर्घ स्वर नहीं, आ की आवाज नहीं है बेटा, आ की आवाज है ना। और ये कोई संस्कृत का शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदी का शब्द है। ये चीज तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अब तुम्हारे दिमाग में बताइए, स्पष्टीकरण हो गया, स्पष्टीकरण हो गया मेरे बच्चे, स्पष्टीकरण हो गया ना? क्लियर? बताइए। कहते हैं भैया उसने तो वशीकरण कर दिया उसके ऊपर, उसको अपनी बातों में बहलाकर पता नहीं क्या कर दिया। वशीकरण, वशीकरण ऐसे। अब कर दोगे? कर दोगे तो जल्दी से थम्स अप दिखाइए करके। सरिया पर बेटा, साड़ियां, तुम बेटा साड़ियां, चंचल साड़ियां पर तो आएगा, साड़ियां बेटा। देखो यहां नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है, साड़ियां। बताइए, और संस्कृत में क्या बोलते हो? जानते हो साड़ी को आप संस्कृत में क्या बोलते हो? संस्कृत में बोलते हैं शाटिका, शाटिका बोला जाता है संस्कृत में। पढ़ाऊंगा इन शब्दों को भी, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप तो एक दिन में बेटा हिमालय पर्वत की चोटी पर जाना चाह रहे हो, वो नहीं जा सकते भाई, एकदम नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता। एक साथ सारी चीजें एक साथ नहीं सीख सकते, समय लगता है बेटा। किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए वक्त की जरूरत होती है। ओके, वेरी गुड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अब हमारी क्लास मंडे में होगी, मंडे में सारी चीजों को इनसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द आपको पढ़ाऊंगा, देखना आपको अच्छे से आंसर देने हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।